हाय, आई एम हिमांशु, एन एमबीए स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो कंपनीज होती हैं, हाउ डू दे डिसाइड देयर डायरेक्शन, देयर वे फॉरवर्ड, हाउ डू दे बिल्ड देयर पोर्टफोलियो, राइट। कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनको निकालने हैं, कैसे निकालते हैं, राइट, एंड चूज वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, ताकि उनकी कंपनी ग्रो करे, राइट। सो एज अ कंपनी मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करके, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके मैं किस गोल तक जा सकता हूँ। इन तीनों का जो अलाइनमेंट है, इन तीनों के जो अलाइनमेंट से जो स्ट्रेटेजिक फिट आ रहा है ना, उसको कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ उस ग्रोथ को, उसी को ही बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहा जाता है, राइट। अब बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एज अ कंपनी मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ, वाई डू दिस कंपनी एग्जिस्ट, मेरा क्या गोल है, राइट। सो ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम आता है। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, दैट इज व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन अ ब्रॉडर एनवायरनमेंट, right. It is the mission leads to hierarchy of goals, very important, that guide the entire company throughout its life cycle, right. For example, अगर मैं नाइकी की बात करता हूँ, नाइकी का ये जो है ना, इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट, क्या सिग्निफाई कर रहा है? that Nike's mission is to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body you are an athlete. साफ सिंपल स्पष्ट भाषा में। अब हमने बात कर ली कि एज अ कंपनी मेरा मिशन क्या है। हाउएवर मेरे पास पोर्टफोलियो क्या है, मेरा कंपनी का पोर्टफोलियो मतलब कि बिजनेस है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी इज कॉल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो। और इसकी जो इवोल्यूशन, इसकी जो एनालिसिस करते हैं उसको पोर्टफोलियो एनालिसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को। उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड मोस्ट फेमस टूल इज बीसीजी टूल, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसमें हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ एंड डॉग, राइट। इसकी बात करते हैं। तो ओ एक सेकेंड, अब ठीक है। सो बीसीजी मैट्रिक्स क्या हेल्प करता है? क्लासिफाई करता है ये डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को, किस बेसिस पे कितनी ज्यादा मार्केट में जो ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है, और एज अ कंपनी मेरा कितना मार्केट शेयर है। इन 2 पैरामीटर्स में ये मेरी मल्टीपल जो प्रोडक्ट लाइंस है उनको डिफरेंशिएट करता है, क्लासिफाई करता है। क्या 4 कैटेगरीज है? स्टार, क्वेश्चन मार्क और आपका कैश काउ एंड डॉग्स। क्या डिफरेंस है इन चारों में? चारों में ये है कि जहां पे स्टार की बात करता हूं मैं, अगर स्टार परफॉर्मर कहते हैं ना किसी भी यूनिट को, कि भैया मार्केट भी बहुत उठ रही है और उस उठती भी मार्केट में मेरा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, राइट। फॉर एग्जांपल नेस्ले के लिए मैगी है कि भैया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लोग खाते जाएंगे, ये मार्केट कभी गिरने वाली नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें मैं मार्केट लीडर हूँ यार, बढ़िया मार्केट लीडर भी हूँ, ठीक है। या फिर अगर लीडर नहीं हूँ तो चैलेंजर हूँ, तो मतलब मेरे पास बहुत बढ़िया मार्केट शेयर है। तो ऐसी कंपनीज में क्या करना चाहिए? अरे भैया ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा ना मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचूं, राइट। और जितना ज्यादा मैं बनाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को और प्रॉफिट आएगा, उतना पैसा आएगा मेरे पास। सो स्टार्स, हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर units. So you need to do heavy investment to finance rapid growth, right. अब एक टाइम के बाद ये जो स्टार होते हैं ना, कि मार्केट सैचुरेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम होने लगती है। दो आप अभी भी मार्केट शेयर के नाम में बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ना मार्केट थोड़ी ढीली थोड़ा ना ग्रोथ कम हो रही है। तो क्या होता है, स्टार्स ना जनरली कैश काउ बन जाती है। कैश काउ मतलब साफ सिंपल भाषा में जो बोली होती, सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां की पड़ी हुई है, अपना बढ़िया सोने का अंडा देती जा रही है। यानी कि मेरा बिजनेस सेट पड़ा है, पैसा आया जा रहा है। अब मैं उस पैसे का क्या कर रहा हूँ? उस पैसे को यूज करूंगा मैं अपने उन यूनिट्स में, उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में जहां पे मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, राइट। मार्केट की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। हाउएवर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा ना, यहां से लेकर पैसा उस तरफ को, राइट। सो कैश काउस क्या है? लो ग्रोथ है बट हाई मार्केट शेयर है,
so generate more cash than they use, so they require less investment to maintain similar market share, right? So it often helps paying company bills and support business requiring investments, right? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि यार इसकी ना ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क है। कैसे भैया? आपका जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास अभी उस अपॉर्चुनिटी को आपने इतने हिसाब से ना अभी, या तो आपका जैसे प्रोडक्ट नया लॉन्च करा, अभी आपका मार्केट शेयर ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट में, लेकिन आपका मार्केट शेयर नहीं है। सो लो मार्केट शेयर बट हाई ग्रोथ मार्केट है। सो इसके ना जो मार्केट शेयर होगा नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, क्वेश्चन मार्क है। सो इट रिक्वायर्स कैश टू मेंटेन और इंक्रीज मार्केट शेयर। और ये कैश कहां से आएगा? कैश कहां से आएगा भैया, राइट? सो मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट मोर और डाइवेस्ट, या तो मैं पैसा लगाऊं या डाइवेस्ट करूं। ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? बीसीजी मैट्रिक्स के द्वारा, हम जब एनालिसिस करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के द्वारा। और लास्ट डॉग्स, ना तो भैया तुम्हारे प्रोडक्ट की मार्केट शेयर है और ना उस मार्केट की ग्रोथ हो रही है। फायदा क्या है यार? दे मे जनरेट एनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट दे डू नॉट प्रॉमिस टू बी लार्ज सोर्स ऑफ कैश। बस चल रहा है, वो अपना खर्चा निकाल के रख रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं, राइट? ये है। अब हम बात करेंगे कि हमने बिजनेस को जैसे पोर्टफोलियो को एनालाइज करना सीख लिया, राइट? लेकिन कंपनीज ग्रो कैसे करती हैं? तो कंपनीज ग्रो करने का जो एक हमारा को एक मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ जी जो थे प्रोफेसर एनसॉफ, उन्होंने बनाई थी। एनसॉफ मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं, राइट? सो इट्स अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कंपनीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। किन किन बेसिस पे होता है? बेसिकली आपका मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। किस किस बेस पे होता है? मार्केट्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, ये ये अगर ये मेरा है प्रोडक्ट, राइट? PRODUCT, और ये है मेरी मार्केट। अगर मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है तो मैं लगाऊंगा डाइवर्सिफिकेशन। अगर मेरा प्रोडक्ट न्यू है और मार्केट भी न्यू है, सॉरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट पेनिट्रेशन करूंगा मैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल नेस्ले की मैगी है और इंडियन मार्केट ही है, तो मैं चाहूंगा ना ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट तक पहुंचे मेरी मैगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगी। तो एंड यूजर तक कितना मैं और अंदर 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 पहुंच सकता हूँ, कितनी ज्यादा मैं मार्केट को पेनिट्रेट कर सकता हूँ एग्जिस्टिंग मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही, राइट? तो वहां पे मैं आपका मार्केट पेनिट्रेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाऊंगा मैं, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजीज। अगर मेरा मार्केट नया है और प्रोडक्ट भी नया है, फॉर एग्जांपल मैं अब बना रहा हूँ कोई आटा नूडल मैगी बना रहा हूँ या फिर आटा नूडल पास्ता बना रहा हूँ मैं आज, राइट? वो भी थाईलैंड के लिए। तो ना मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ना मार्केट भी नहीं है, राइट? तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर सेपरेट यूनिट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लाऊंगा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज कि मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, लाइन एक्सटेंशन, डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में, राइट? अगर मेरा प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट पुरानी है, इंडियन मार्केट में मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ, जैसे आटा नूडल लेके आया, तो मेरे को किस पे फोकस करना पड़ेगा? प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लानी पड़ेगी। और अगर मार्केट नहीं है, प्रोडक्ट पुराना है, फॉर एग्जांपल मैगी मैं बना रहा हूँ वियतनाम में बेच रहा हूँ, तो वियतनाम में मार्केट डेवलप करूंगा ना, तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी समझते हैं एक बार, इजी है, हो जाएगा। सो मार्केट पेनिट्रेशन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ करंट प्रोडक्ट to current market segments. Strategies include increasing customer usage, attracting competitors customers and convincing non-users. नई मार्केट में अगर घुसना है तो पुराने प्रोडक्ट के साथ। मार्केट डेवलपमेंट ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स फॉर करंट प्रोडक्ट्स। Strategies include expanding geographically और targeting new customer segments, right? अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट।
टू करंट मार्केट, इसी ही मार्केट को नई ऑफरिंग्स दे रहे हो आप। सो स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, आपने R&D पे पैसा खर्चा करा, आप कस्टमर की नीड्स को समझ पा रहे हो, कुछ नया ऑफर कर पा रहे हो। जैसे बेला वीटा ने कॉम्बोज में देना शुरू करे थे अपने परफ्यूम्स को, 4 कॉम्बोज में परफ्यूम्स दे रहे हैं, राइट। और डाइवर्सिफिकेशन की स्टार्टिंग और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड कंपनीज करंट प्रोडक्ट मार्केट। सो इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटेजी बट हाई रिवॉर्डिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप ने अब मुझे ACC को क्या कहते हैं एक्वायर करा था, आई गेस फॉर $10 बिलियन के लिए पे एक्वायर करा था हिल्सन ग्रुप से। अब अगर आप उसका रैशनल देखो, लॉजिस्टिक्स, अदानी लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा प्लेयर है लॉजिस्टिक्स के मामले में, एज वेल एज जो कोल माइंस है अदानी, राइट। सो बहुत अच्छा है जब उन पर अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा यार इससे बड़े, अब हम लॉजिस्टिक्स भी है हमारे पास, ये माइंस वगैरह का भी कंट्रोल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी हम कोल वगैरह ले आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, तो क्यों ना एक सीमेंट की फैक्ट्री को ही हम एक्वायर कर लेना। भले ही प्रोडक्ट नया है, हमारे लिए तो प्रोडक्ट नया है और हमारे लिए मार्केट भी नहीं है, क्योंकि अदानी ग्रुप तो सीमेंट में कहाँ, राइट। उन्होंने क्या करा है ना, एक्वायर कर लिया सीधा। So it's a high risk strategy, ACC plus Ambuja को. However, it is a high yielding as well because India के वो second highest cement manufacturer है after Ultratech, right? Now हम बात करेंगे मार्केटिंग ROI की। मतलब हमने बात कर ली कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, हमने बात करी कि बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, लेकिन कंपनी के पास ये तो है नहीं कि इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ मनी है, राइट। मनी लिमिटेड है, तो जो मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं उसका कितना रिटर्न आ रहा है, उस बेसिस पे तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बजट देंगे। सो मार्केटिंग इज द नेट रिटर्न फ्रॉम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपनीज डिमांड अकाउंटेबिलिटी। मार्केटिंग में ये तो है नहीं कि आप करोड़ अरबों खर्च दोगे, एक लिमिट तक खर्चोगे ना, उस वो किस पे डिवाइड करोगे कि मेरे मार्केटिंग से कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। कॉस्ट मैंने इतनी इंकर गई तो मेरे को इतना पैसा चाहिए ना मार्केटिंग से। सो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन एक चीज है कि इसको ना मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट पड़ता है। भाई मैं मार्केट कर रहा हूँ, अब मार्केट से नहीं पता चलेगा ना 10 कस्टमर आया 20 कस्टमर आया, ये तो आप रेगुलर ट्रेंड्स देखोगे कि क्या मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो रही है, कितना कस्टमर रिटेंशन है, कितना बायर रिटेंशन हो रहा है मेरा। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली ड्यू टू इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, राइट। अब हमने ये भी बात करें कि मार्केटिंग ROI क्या होता है। हाउएवर, हर वीडियो में कहता हूं कस्टमर इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। तो कस्टमर कौन है मेरा, राइट। सो टर्निंग रुपीज इनटू रूपीज, रूपीज मेरे रूपीज में कैसे बनेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को समझना, राइट। और उसको कैसे समझा जाता है, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ताकि हम पहले ये तो जानो कस्टमर कौन है, और फिर जो हमारा USP है आफ्टर पोजीशनिंग, कि हम अपनी ऑफरिंग्स में कैसे वो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। सो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड देयर बाय डिफरेंशिएशन। So marketing strategy is the marketing logic by which a company hopes to create customer value and achieve profitable customer relationship, which includes market segmentation। यानी कि आप अपने मार्केट को, एक कंप्लीट मार्केट है ना, तो उसको डिफरेंट ग्रुप में बांट रहे हो। ज्योग्राफिक हो सकती है, राइट, डेमोग्राफिकली हो सकती है। सो डिफरेंट मार्केट, पूरी डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स विद डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, राइट। क्लस्टर्स में आपने डिवाइड कर दिया ताकि आप हर सेगमेंट की, हर क्लस्टर की नीड अलग है, उनकी डिमांड अलग है, उनकी डिमांड को पर्टिकुलरली कैटर कर सके ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके, राइट। फॉर एग्जांपल सेगमेंटेशन बेसिस जैसे ज्योग्राफिक की नेशंस में, रीजन, सिटीज में, या डेमोग्राफिक्स की एज वाइज हमने क्लस्टर बना दिया कि 15 से छोटे साल के छोटे बच्चे, फिर 15 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 50 साल, राइट। साइकोग्राफिक की लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, वैल्यूज की, भैया आपका ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे 4 लोगों में मैंने 2 लोगों में बांट दिया, दे आर वेरी हेल्दी इन देयर अप्रोच ऑफ ईटिंग, राइट। खाना खाने हैं तो बड़ा हेल्दी हमें खाना है। कुछ लोग होते हैं जो को फास्ट फूड बहुत पसंद है, 2 ग्रुप्स में बांट दिया, वी हैव सेगमेंटेड दैट मार्केट, राइट। एंड बिहेवियरल की जी बेनिफिट्स, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ये लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है। कुछ लोग डिस्काउंट सेंसिटिव होते हैं, वो जब डिस्काउंट आएगा तभी खरीदेंगे, राइट। सो बेनिफिट्स, लॉयल्टी, यूसेज रेट, इन 4 पैरामीटर्स में मार्केट को सेगमेंट करा है। एग्जांपल, आपने सेगमेंट कर दिया, अब मार्केट डेवलप,
It is evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more to enter. Right, so companies pursue different coverage strategies. आप undifferentiated marketing यूज कर सकते हो, differentiated marketing, POP, POD, concentrated marketing, बिल्कुल niche marketing कर रहे हो आप, micro marketing कर रहे हो, right? Then product development, that is creating a distinct, clear and attractive image of a product in the minds of target customer related to competing आपका प्रोडक्ट्स, यानी कि POD, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कि आपके कस्टमर आपको चूज क्यों करे, क्यों आपसे सामान खरीदे, बेसिकली आप में ऐसा क्या खास बात है, क्या वो डिफरेंशिएटिंग बात है, क्या आपकी USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि कस्टमर आपके पास आए आपका सामान खरीदे बाकी पे ना जाए, राइट? वो एक डिफरेंशिएशन, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, और simply differentiating from the market offerings to create some, right? And it can be based on product features, services, channels, people and image. However, हम सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, एक कंप्लीट सप्लाई चेन को कैसे मैं अलाइन कर सकता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट और मेरे जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट सर्विसेज, राइट, नॉट जस्ट इन डिलीवरिंग इट टू कस्टमर, मेरे कस्टमर के कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने सामान उड़ाया, मैं अपने रिटेलर को बेच रहा हूँ, रिटेलर आगे कस्टमर को बेच रहा है, राइट? पूरा सप्लाई चेन को कैसे मैं अलाइन कर सकता हूँ इस मार्केटिंग गोल के साथ, कि मैं को मार्केटिंग का मतलब कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को पूरा करना, कैसे पूरी सप्लाई चेन को मैं उस गोल के साथ अलाइन कर सकता हूँ. सो इज द सीरीज ऑफ, अब यहाँ पे आता है वैल्यू चेन, की series of internal department that carry value creating activity to design product, market, deliver and support a firm's product. The success depends on how well each department perform its work and coordinate with each other. So analyze कैसे करते हैं? Value delivery network. It is a network composed of companies, suppliers, distributors and customers who partner with each other. The focus is on building high effective value delivery network to gain competitive advantage. भैया अगर मेरा सामान नहीं पहुंच रहा, लॉजिस्टिक्स को मैं फोन करता हूँ, अरे भैया सामान नहीं पहुंचा है, मार्केटिंग वाला है, नहीं ना, सबका मिला जुला साथ होगा तभी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, राइट? साइलोज में हम काम नहीं कर सकते, सप्लाई चेन में सबको साथ लेके चलना है, सबको उस गोल के साथ अलाइन करना है, यही तो काम है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में, राइट? तो क्या हमने आज सीखा कि कैसे कैसे डिफरेंट चीजें हैं, आई एम सॉरी, कैसे कंपनीज डिसाइड करते हैं डायरेक्शन, कैसे बिल्ड करते हैं पोर्टफोलियोज को, और कैसे डिसाइड करते हैं कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट करना है. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.